हेलो एवरीवन। आज अपनी सेकंड क्लास है और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अपन ने पढ़ा था बिग क्रंच के बारे में, अपन ने पढ़ा था स्टेजेस क्या होती हैं बिग बैंग थ्योरी में, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद एविडेंस ऑफ फॉर बिग बैंग थ्योरी ये अपन ने पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं अपनी पहली क्लास में। फिर अपन ने ये क्वेश्चन देखा था जो यूपीएससी में आया, ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किया था। आज अपन पढ़ेंगे गैलेक्सी और फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है और स्टार कैसे बनते हैं। आज अपन को ये पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गैलेक्सी। अपन ने पिछली क्लास में देखा था सबसे बड़ा क्या होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें। यूनिवर्स के बाद आती है गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाद आते हैं प्लेनेट। तो जो गैलेक्सी क्या होती है अपन को ये देखना है। तो जो स्टार्स होते हैं, जैसे स्पेस में बहुत सारे स्टार हैं, ये स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, एक स्टार का ये ग्रुप हो गया। फिर बहुत सारे स्टार ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो एक ग्रुप ये हो गया, ये एक ग्रुप ये हो गया। तो मिलियंस ऑफ स्टार जब एक मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको गैलेक्सी कहने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी है स्पेस में। एक ग्रुप ऑफ स्टार की गैलेक्सी ये हो गई, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स की गैलेक्सी ये हो गई। तो बहुत सारी ऐसे गैलेक्सी हैं, जब बहुत सारे स्टार एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको गैलेक्सी बोलने लगते हैं। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है अपन को पढ़ना है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अपना सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में। तो अपन को मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है। तो गैलेक्सी क्या होती है जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टार एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं तो अपन उसको गैलेक्सी बोलने लगते हैं। जैसे ये स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, ये स्टार्स हो गए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार आ गए तो ये गैलेक्सी बन गई। फिर और स्टार आ गए, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टार आ गए तो ये दूसरी गैलेक्सी बन गई। इनको गैलेक्सी बोलते हैं। इसका नाम कुछ और होगा, इस गैलेक्सी का नाम कुछ और है, इसका कुछ और है। तो अपने लिए जो गैलेक्सी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम आता है। जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें अपन सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं डिस्टेंस की दो यूनिट होती है, एक लाइट ईयर और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर क्या होता है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो कितनी करती है वो, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर कितना हो गया, 9.46 इंटू 10⁻1 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। वो कितना होता है, ये होता है। अब क्या होता है, दूसरी यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एयू। शॉर्ट में इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बोलते हैं एयू। अब ये क्या होती है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अब जो मीन डिस्टेंस क्या होता है मैं ये आपको समझा देता हूँ। जैसे ये सन है, ये सोलर सिस्टम के बीच में अपना सन है, ये आ गया अपना ये सन। इसको अपन ने सन मान लिया, ये अर्थ है। अर्थ सन के ऐसे रोटेट करती है। तो मीन डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे जो होता है, क्योंकि सन जब रोटेट करती है वो सर्कल सर्कल में रोटेट नहीं करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाती है ये। तो यहाँ पे कभी डिस्टेंस, अगर अर्थ यहाँ पे है तो डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में कम होगी, और यही अर्थ की पोजीशन इधर है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर अर्थ यहाँ पे आ गई तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पे होगी अर्थ तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इन सब डिस्टेंसों का एवरेज निकाल देते हैं, तो उसी को बोला जाता है एवरेज को मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो ये दोनों चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये दोनों डिस्टेंस होती हैं, डिस्टेंस नापने की यूनिट होती हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी का शेप स्पाइरल होता है। इस जो गैलेक्सी होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं, इलिप्टिकल टाइप की होती हैं, कुछ कुछ इरेगुलर होती हैं, कुछ स्पाइरल होती हैं। तो मिल्की वे का शेप क्या है, स्पाइरल है। वो कितना डिस्टेंस कितनी है उसकी, 1 लाख लाइट ईयर डिस्टेंस उसकी है मिल्की वे गैलेक्सी की। आपने सुना होगा नाम आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है, रिवर ऑफ लाइट। उसी को मिल्की वे को अगर अपन देखते हैं, देखते हैं दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो है ना, वो अपन को
रिवर ऑफ लाइट जैसी दिखाई देती है, वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो होती हुई, तो इसीलिए उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये सारी चीजें मिल्की वे के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। आज का जो अपने अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार कैसे बनते हैं ये अपन को पढ़ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी स्टार अपन देखते हैं इंक्लूडिंग सन, इन सब के अंदर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिससे हीट और एनर्जी जनरेट होती है। क्या क्या कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट और एनर्जी, ये सारी चीजें जो स्टार में होती हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही होती है। और दूसरी चीज जो फैक्चुअल एक चीज है वो क्या कहते हैं, कलर ऑफ स्टार। स्टार तीन कलर के होते हैं, रेड, वाइट और ब्लू। अब जो रेड कलर, ब्लू कलर, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? तो ये टेम्परेचर ऑफ स्टार पे डिपेंड करती हैं। अगर मान लो ये अपन एक स्टार ले लें, ये स्टार है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर अगर कम है तो वो रेड कलर का दिखेगा। इसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ा तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सरफेस टेम्परेचर पे ये ब्लू कलर का हो जाएगा तो रेड। तो काय पे इस स्टार का कलर किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। स्टार का कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दो चीज हो गई, स्टार के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, और टेम्परेचर पे इसका कलर डिपेंड करता है स्टार का। अब अपन अपनी चीज पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब तो स्टार बनने के लिए सबसे पहले अपन को जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसे बोलते हैं नेबुला। नेबुला। अब ये नेबुला जो है वो क्या चीज होती है? स्पेस में जो हाइड्रोजन प्लस हीलियम के गैसियस क्लाउड होते हैं उसको नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला कोई पूछे क्या है नेबुला, तो हाइड्रोजन और स्पेस के जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो स्पेस में क्लाउड अवेलेबल है उसको नेबुला बोलते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड से स्टार बनता है। इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्टार्टिंग में -173 के करीब होता है। फिर धीरे धीरे इनमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। माइनस से वो प्लस में जाता है, फिर बिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है, फिर वो स्टार शाइन करने लगता है। अब स्टार जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार में पहला स्टार स्टार बनने की पहली स्टेज को कहते हैं, सबसे पहले बनता है प्रोटो स्टार। क्या बनता है? प्रोटो स्टार। अब प्रोटो स्टार क्या होता है? प्रोटो स्टार स्टार जैसा दिखता है, पर उसका टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो पाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये स्टार है, अब इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है इधर सेंटर की तरफ, ये लगा, ये लगा, ये लगा। पर प्रोटो स्टार के टाइम पे इसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ पाता कि ये इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो पाए। तो इस ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट हीट एक और फोर्स जनरेट होता है, हीट। ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है सेंटर के, तो उसके अपोजिट में एक और फोर्स जनरेट होता है, उसको होता है एट्रीसन। एट्रीसन के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है? एट्रीसन के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो प्रोटोस्टार में क्या होता है? प्रोटोस्टार का टेम्परेचर अभी उतना नहीं हो पाया कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। बट ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स प्रोड्यूस होता है एट्रीसन, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ? नेबुला। नेबुला के बाद अपन आए प्रोटोस्टार पे। प्रोटोस्टार से किस चीज से जनरेट होती है? कोई अगर क्वेश्चन आएगा प्रोटोस्टार में हीट क्यों जनरेट होती है, तो उसका आंसर अपना क्या होगा? एट्रीसन। एट्रीसन कैसे होता है? ग्रेविटी के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको एट्रीसन बोलते हैं, उससे ही हीट जनरेट होती है। अब उसके बाद अपन दूसरी चीज पे आते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार। दूसरी स्टेज क्या होती है स्टार फॉर्मेशन की? मेन सीक्वेंस स्टार। दूसरी सेकंड स्टेज क्या है? मेन सीक्वेंस स्टार।
और जो मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है अपन अभी ये देखते हैं। और जो अपना सन है अभी वो इसी स्टेज पे है। अगर कोई अपने क्वेश्चन आता है कि सन की स्टेज अभी क्या है स्टार्स में, तो वो अभी मेन सीक्वेंस स्टार की के फेस में अभी अपना सन चल रहा है। मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है, जैसे ये स्टार है, अब इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है सेंटर इसकी तरफ, तो ये लगते 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 इसका तक टेम्परेचर बढ़ जाता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है, तो वो मेन सीक्वेंस स्टार वाले फेज में पहुंच गया है। तो उससे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, उससे हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, हीट और एनर्जी जो निकलती है वो इससे ही निकलती है। तो अपन ने अभी क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार में सबसे स्टार बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, नेबुला। नेबुला क्या होता है, जो स्पेस में जो हाइड्रोजन हीलियम के जो क्लाउड है वही अपने ग्रेविटी के कारण इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको नेबुला बोलते हैं। तो पहला स्टार फॉर्मेशन की पहली स्टेज क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में क्या होता है, कहना है सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो उसके अपोजिट एक और फोर्स जनरेट होता है एट्रीशन, उससे हीट जनरेट होती है। प्रोटोस्टार में हीट जनरेट होती है एट्रीशन से। और उसके बाद दूसरी स्टेज आती है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार, इसमें क्या होता है, ग्रेविटी के कारण टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सीक्वेंस और मेन सीक्वेंस स्टार प्रोटोस्टार में अंतर क्या है, इसमें एट्रीशन हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अपन अब तीसरी स्टेज पे आते हैं, रेड जाइंट फेज। अब तीसरा फेज क्या है स्टार का, रेड जाइंट फेज। रेड जाइंट से तो मतलब सबको समझ में ही आ रहा है, जाइंट मतलब होता है बड़ा। तो इस फेस में क्या होता है मेनली, अब जो ये स्टार है जैसे, अब इसके सेंटर में जो होता है, जो हीलियम जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी, तो सेंटर में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है पूरी की पूरी हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और जो सरफेस होता है, सरफेस जो स्टार का सरफेस है, वहां पे थोड़ी अभी हाइड्रोजन बचती है, वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। तो जो सेंटर में तो हाइड्रोजन पूरी कन्वर्ट हो चुकी है हीलियम में, और स्टार और जो सरफेस है उसमें ये प्रोसेस अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे जो स्टॉप हो जाती है। तो इन सारे चेंजेस के कारण स्टार का जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम है वो चेंज होने लगता है, और स्टार अपने आप को बड़ा करने लगता है। इसी को बोलते हैं रेड जायंट फेज। जो अपना सन है 5000 मिलियन ईयर बाद वो भी इस फेज में आ जाएगा। अभी वो मेन सीक्वेंस स्टार फेज में है सन अपना। अब 5000 मिलियन ईयर एगो बाद वो भी अपना रेड जायंट फेज में आ जाएगा। जो प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, ऑलमोस्ट अर्थ भी हो सकता है वो, जब अपना सन अपना रेड जायंट फेज में आएगा, तो हो सकता है कि अपने अर्थ भी उसके अंदर समा जाए। तो ये होता है रेड जायंट फेज। अपन ने तीन चीजें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ लिया है अपन ने, फॉर्मेशन ऑफ स्टार में नेबुला देख लिया, प्रोटोस्टार में हीट जनरेशन का मोड क्या होता है, एट्रीशन होता है। मेन सीक्वेंस स्टार देख लिया, मेन सीक्वेंस स्टार में टेम्परेचर और बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। रेड जायंट फेज देख लिया, रेड जायंट फेज में क्या होता है कि जो कोर है जो स्टार का, उसमें पूरी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो यहाँ पे है ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी भी चल रही होती है। ओवरऑल इन सारी चीजों के कारण स्टार का ओवरऑल इक्विलिब्रियम चेंज होता है, तो स्टार अपने आप को बड़ा करता है। इसी फेज को कहते हैं रेड जाइंट फेज। अब जो जितने भी स्टार होते हैं वो इन तीनों फेज से तो निकलते ही निकलते हैं। प्रोटो स्टार बनेगा पहले स्टार, फिर वो मेन सीक्वेंस फेज में जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा रेड जाइंट फेज। इसके बाद जो रेड जाइंट फेज के बाद स्टार का जो फ्यूचर है वो स्टार की मास पे डिपेंड करता है कि अब स्टार का मास जो है वो डिटरमाइन करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से कम है, तो वो बनेगा वाइट डार्क
वो बनेगा वाइट डार्क स्टार। डार्क स्टार अगर उसका अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से ज्यादा है तो बनेगा सुपरनोवा। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। अब जी 1.44 क्या है पहले एक बार मैं बोल देता हूँ। अगर स्टार का मास सन के मास से सन के मास के 1.44 टाइम्स के कम है तो वो बनेगा अपना वाइट डार्क स्टार। अगर उसका मास 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज्यादा है तो वो बनेगा अपना सुपरनोवा। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। अब जब 1.44 क्या होता है क्या चीज है 1.44 जो इंडियन एक साइंटिस्ट है चंद्रशेखर उसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। इन्होंने ये लिमिट दी थी कि भैया रेड जाइंट फेज के बाद स्टार का क्या होगा तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि स्टार का मास 1.44 टाइम्स ऑफ मास से ज्यादा है तो वो बन जाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या फिर कम है तो व्हाइट डार्क स्टार बनेगा। अपन देखते हैं व्हाइट डार्क स्टार इसमें क्या कैसे बनता है। स्टार जो भी स्टार है अपना रेड जाइंट फेज के बाद व्हाइट डार्क स्टार कैसे बनता है। व्हाइट डार्क स्टार जैसे ये स्टार है अपन ने देखा था ये स्टार का कोर है। मेन कहानी कोर की है। अब क्या होता है इसमें कि इसके स्टार के कोर में जो हाइड्रोजन होता है स्टार का जो कोर है इसमें जो हाइड्रोजन है अब वो पूरा का पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। कोर में कोई हाइड्रोजन इसके बची नहीं है। बट जो सरफेस है स्टार का उसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बची है जो कन्वर्ट हो रही है हीलियम में। पर कोर में कुछ नहीं बची है। उसमें क्या उस कारण क्या होता है कि जो कोर है ये अपने आप में श्रंक होने लगता है सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें एक और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जो हीलियम होता है हीलियम जो यहाँ पे हाइड्रोजन तो खत्म हो गया उसने हीलियम बना दिया पूरा। अब जो हीलियम है वो हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है। हीलियम कार्बन कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है तो जो जितना भी हीलियम होता है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसके बाद जो इसके बाद क्या होता है जो हीलियम जो था तो हीलियम जो था वो कार्बन कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो जाती है और जो इसका कोर श्रिंक कोर इसका कोर जो होता है स्टार का वो श्रंक होने लगता है और उसी श्रंक कोर को व्हाइट डार्क स्टार अपन कहते हैं। व्हाइट डार्क स्टार क्या है मैं एक बार और कहानी पूरी आपको बता देता हूँ। अगर किसी स्टार का मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से कम है तो वो क्या बनता है व्हाइट डार्क व्हाइट व्हाइट डार्क स्टार। अगर उससे ज्यादा है स्टार का मास 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से ज्यादा है तो वो बने उसमें पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो व्हाइट डार्क स्टार वो कैसे बनता है कि भैया इसके कोर में जो कोर होता है स्टार का उसमें पूरी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और जो उसके बाद क्या होता है जो कोर जो होता है वो श्रंक होने लगता है सिकुड़ने लगता है। उससे क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो एक और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो हीलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट होता है। अब जितना भी हीलियम होता है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये स्टार का मास कम है तो जल्दी जो शॉर्ट टाइम में रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें स्टॉप हो जाती है कोर श्रिंक हो जाता है और जो कोर जो बचा हुआ श्रिंक कोर है उसी को व्हाइट डार्क स्टार बोला जाता है। अब अपन मेरे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद आता है कि अब सुपरनोवा कैसे होता है। सुपर
नोवा। तो अब स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है तो इसमें न्यूक्लियर जो फ्यूल है इसमें भी सेम ही चीज होती है, बट इसमें क्या है ये इसका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो ज्यादा होगा, इसमें हीलियम ज्यादा होगी। तो इसमें भी क्या होता है, इसका कोर श्रिंक करने लगता है। कोर श्रिंक करने लगता है तो इसमें भी क्या होता है, जो हीलियम है सेम चीज इसमें भी होती है। हीलियम वो जो कन्वर्ट होने लगती है वो कार्बन में कन्वर्ट होने लगती है, बट क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूल इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो ट्मेंडस अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होने के कारण जो इसका आउटर आउटर जो सरफेस है स्टार का, वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाका होता है, उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूल ज़्यादा होता है तो इसका जो आउटर जो सरफेस है उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, इसी को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो स्टार सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सुपरनोवा के बाद इसका कोर बचता है। जो कोर है ना, ये कोर बचा है, जो जिस कोर की अपन बात कर रहे हैं ये कोर बचता है। अब कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, इसके बाद या फिर वो बनेगा ब्लैक होल। तो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। अगर सन का जो मास, जो स्टार का जो मास था वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन टू 3 टाइम्स के बीच में होगा तो वो बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन स्टार। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा होगा तो जो जो कोर जो है स्टार का वो आपका बन जाएगा ब्लैक होल। तो ये पूरी कहानी है, स्टार यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को बता दे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ है। अब मैं एक बार आप शुरू से अपन देख लेते हैं, पूरी पिक्चर को रिपीट कर लेते हैं क्या हुआ। न्यूक्लियर स्टार के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है स्टार के अंदर। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। अब स्टार का जो कलर, रेड कलर का स्टार होता है, व्हाइट कलर का स्टार होता है, ब्लू कलर का स्टार होता है। तो कलर किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टार का टेम्परेचर पे। अगर कम टेम्परेचर होगा स्टार का तो वो रेड होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो व्हाइट होगा, फिर सबसे ज्यादा जिसका टेम्परेचर होता है स्टार का वो ब्लू कलर का होता है। अब आ जाते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ स्टार पे। कैसे बनता है स्टार। स्टार बनता है, स्टार बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, नेबुला। नेबुला क्या होता है, जो स्पेस में हाइड्रोजन और हीलियम का जो क्लाउड है उसी को नेबुला बोलते हैं। जो बहुत ठंडा होता है, धीरे धीरे जो अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो श्रंक होने लगता है, इससे ही टेम्परेचर स्टार के अंदर बढ़ने लगता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या होता है कि नेबुला धीरे धीरे ग्रेविटी के सीख, नेबुला है जो धीरे धीरे इसमें ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है इसके कोर की तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है तो इसमें हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट कैसे होती है, एट्रेशन। ग्रेविटेशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको एट्रेशन कहते हैं, उससे हीट जनरेट होती है। तो प्रोटोस्टार में हीट कैसे जनरेट होती है, एट्रेशन से। उसके बाद आता है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार में क्या था कि क्या होता है कि ग्रेविटेशन के कारण टेम्परेचर इसका इतना बढ़ जाता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जा स्टार्ट हो जाती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोटोस्टार में टेम्परेचर उतना होता नहीं है कि उसमें अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अपना जो सन है वो अभी मेन सीक्वेंस स्टार फेस में ही है। सबसे ज्यादा जो स्टार होती है उसकी लाइफ इसी फेस में निकलती है। उसके बाद आता है रेड जाइंट फेस। रेड जाइंट फेस में क्या होता है कि स्टार के अंदर, स्टार का जो कोर है उसमें जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होती है, बट जो सरफेस होता है स्टार का, सरफेस जो है उसमें अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही होती है, उसमें अभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये सारा इक्विलिब्रियम कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रुक जाती है, सरफेस में चल रही होती है। इन सारी चीजों के कारण पूरा स्टार का इक्विलिब्रियम चेंज होता है और स्टार बड़ा होता है। इसी चीज को कहते हैं रेड जाइंट फेस। उसके बाद अपन ने देख ही लिया कि रेड जाइंट फेस के बाद क्या, व्हाइट डार्क
स्टार और सुपरनोवा स्टार, ये सारी चीज अपन देख ही चुके हैं। तो ये अपना स्टार का यहाँ पे खत्म हो गया। अपन अब यहाँ इसके बाद अब पढ़े कॉन्सोलेशन। इस चैप्टर में अब अपनी मोस्टली चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ ये कॉन्स्टलेशन बचे हैं, पोल स्टार। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या होते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? स्टार, आपने नाम ही सुना होगा, सप्तऋषि मंडल। ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। तो जो स्टार हैं ग्रुप में मिलके एक पैटर्न बना लेते हैं, उसे कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। उसका एग्जाम्पल है सप्तऋषि मंडल। नाम आपने सुना ही होगा। रात में आप स्टार देखोगे, रात में अगर आप स्काई में स्टार देखोगे, जो तारे, 7 तारों का जो ग्रुप है उसको सप्तऋषि मंडल बोलते हैं। ऐसे ही उसरा मेजर, बिग बियर, ये भी कॉन्स्टलेशन होते हैं। तो जो अपना सप्तऋषि मंडल है वो उसरा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट होता है। तो कॉन्स्टलेशन क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके सप्तऋषि मंडल, उसरा मेजर वगैरह, ये सारी चीजें। छोटी छोटी चीजें बची हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, इससे अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब है पोल स्टार। अब पोल स्टार का को पोल स्टार भी बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, पोलारिस भी बोलते हैं। इसको नॉर्थ स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्थ पोल के ऊपर रहता है इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। तो पहले जमाने, पुराने जमाने में लोग डायरेक्शन पता करने के लिए नॉर्थ स्टार का, पोल स्टार का यूज करते थे। वो डायरेक्शन कैसे पता करते थे? क्योंकि जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है तो नॉर्थ को के टुवार्ड्स पॉइंट करता है। वो कैसे? अगर आप ये देखोगे सप्तऋषि मंडल है, ये 7 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लिए 2 स्टार है, ये लास्ट वाले, इसको पॉइंटर स्टार बोलते हैं। यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करें और पोल स्टार तक ले जाएं, रात में आप देखो तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, उसी को पोल स्टार बोलते हैं। आप यहाँ से देखोगे इनके, इन दोनों स्टार की स्ट्रेट एक लाइन आप क्रॉस, इमेजनरी लाइन आप बनाओगे तो पोल स्टार पे जाती है। तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाती है, फिर जो आपका वेस्ट हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है। ऐसे पोल स्टार से डायरेक्शन पता चलती है। यहाँ पे ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। और आपको जब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको 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 रिजॉल्व कर दूंगा। उसके बाद अगर पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।